दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आपके एग्जाम में जनगणना से एक दो क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ले आए हैं कि जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका कलेक्शन हमने कर लिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एक जगह है, जनगणना वाले आप याद कर लीजिए, आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना हुई है पिछला, अभी 2021 में अभी होगी ये जनगणना, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो 2011 वाले से ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.01 करोड़। अभी क्या है, 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है भारत की। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना संपन्न हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चीन है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो जो 1 अरबवें शिशु था, जो कन्या थी, उसका नाम था आस्था। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5% की है। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो जाती है? देखो हम लोग कितने महान हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी जनसंख्या के बराबर यहाँ प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाती है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 ईस्वी में। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति की कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना थी। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? मई 2000 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है, तीसरा स्थान है बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। ये जो डेटा है वो जनसंख्या के आधार पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्य कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ये 3 सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर कितने प्रतिशत रही? 17.7% के हिसाब से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत में रही है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में 2001 से 2011 अवधि में जनसंख्या की वृद्धि सबसे ज्यादा रही है? जनसंख्या वृद्धि की जो दर रही है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा रही है? तो मेघालय राज्य में, मेघालय में 27.82% वृद्धि सर्वाधिक रही है। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। भारत के महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चेन्नई का। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। भारत में सबसे कम
लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 68.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 35। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब याद रखना है। भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश की सर्वाधिक योगदान रहा है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 31.16%। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक है? तो मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशत सर्वाधिक है? ये पंजाब राज्य में है। दो क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। जो अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत है वो पंजाब में ज्यादा है, लेकिन जो जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत किसमें ज्यादा है? वो पंजाब राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति का जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है पंजाब में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है मिजोरम में। भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान है 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है, तो अनुसूचित जाति का जो योगदान है वो 16.6% है। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित है 7 वर्ष से ऊपर। भारत में 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता दर की वृद्धि हुई 8.2%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत थी 73%। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार राज्य में साक्षरता की सबसे कम दर है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? केरल राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? वो है केरल राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिकतम है? लक्षद्वीप में। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है 9% से कम। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 ईस्वी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? 1102। भारत के में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 61.8%। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है पहला। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या में 9.15% बिहार की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 51.5%। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2070 तक। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। तो ये
अब तक के जो जनगणना के अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे प्रश्नों का लिस्ट था, इन्हें आप याद कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट पाने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।